Hello everyone, welcome to my YouTube channel Genuine English with Gaurav. Through this channel I used to express my views, my thoughts regarding to English language. वो कॉन्सेप्ट में लेकर के यहाँ पे आता हूँ जो स्टूडेंट्स में काफ़ी मुसीबतें पैदा करता है या उनको आसानी से समझ में नहीं आते हैं, चाहे वो इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड क्वेरीज हों, चाहे वोकैबुलरी बिल्डिंग से रिलेटेड कुछ ईगरनेस हो, कुछ प्रॉब्लम हो जो बच्चों में फेस की जाती है। उन सब चीज़ों से रिलेटेड हम इस प्लेटफॉर्म पे आपके बीच में उन चीज़ों को आसानी से एक्सप्रेस करते हैं और कोशिश रहती है कि वो सारी चीज़ें हमारे स्टूडेंट्स में, हमारे फॉलोअर्स में वो एकदम क्लियर कट कॉन्सेप्ट क्रिएट करें। तो आज हम सीधे बात करेंगे। स्टूडेंट्स, देखा होगा कि आप कहीं ना कहीं भ्रमित रहते हैं, कहीं ना कहीं डाउट में रहते हैं कि एक सेंटेंस में हम वर्ब कैसे पहचानें, एक सेंटेंस में हम एक ऑब्जेक्ट कैसे पहचानें, एक ऑब्जेक्ट के बाद हम सब्जेक्ट वर्ब, ये चीज़ें हमें पहचान करने में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो उस चीज़ को, और ये हमेशा ध्यान रखिए, जब हमें सब्जेक्ट पता होगा एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ पे है, उसकी प्लेसिंग क्या है, वर्ब कहाँ पे है, उसकी प्लेसिंग क्या होती है, और ऑब्जेक्ट कहाँ पे पुट किया जाता है, ये सारी चीज़ें क्लियर होती हैं तभी जा कर के हम सारे क्वेश्चंस, चाहे वो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से रिलेटेड हो, चाहे हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रिलेटेड हो, कोई भी तरीके के चैप्टर्स, कोई भी क्वेश्चंस हो, आपको ये चीज़ें एक सेंटेंस में सब्जेक्ट कहाँ पे है, वर्ब कहाँ पे है और ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, ये क्लियर होना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं हम आज के इस टॉपिक पे, हाउ टू फाइंड आउट a subject in a sentence, how to find out a verb in a sentence, and how to find out an object in a sentence. How to find out a subject, a verb and object, question mark, object in a sentence. तो ये चीज़ें हमें जानने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। हमने एक सेंटेंस लिख लिया, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लिख लिया सबसे पहले, he promised a present, या यहाँ पे कह लें गिफ्ट। ऑलराइट, एक सेंटेंस है, he promised a present और गिफ्ट, नंबर 1। नंबर 2, they played cricket match in the evening. ऑलराइट, सबसे पहले हमें ये क्वेश्चंस अगर दिमाग में उठते हैं तो सबसे पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लें वर्ब कहाँ पे है। एक सेंटेंस में वर्ब क्या है। अब वर्ब क्या है, इसको आसान शब्दों में समझ लें। वर्ब क्या है, ये एक्शन वर्ड्स होते हैं। वर्ब को हम आसान शब्दों में कहते हैं एक्शन वर्ड। ऐसे वर्ड्स जो किसी काम के करने या होने को एक्सप्रेस करते हैं उनको हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं या वर्ब कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम वर्ब मीनिंग एक्शन वर्ड्स, हमने यहाँ पे अब सेंटेंस पढ़ा, ही प्रॉमिस्ड हर प्रेजेंट गिफ्ट। आपको इतना पता है ये एक्शन वर्ब नहीं है, इस पे मैं क्वेश्चन करना है। प्रॉमिस ये एक एक्शन वर्ब है, ना तो आ है, ना प्रेजेंट है, ना गिफ्ट है। तो सबसे पहले अगर हमें एक सेंटेंस में सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, ऑब्जेक्ट फाइंड आउट करना है, तो उन सब चीज़ों को फाइंड आउट करने से पहले हमें उस सेंटेंस में कौन सा एक्शन हो रहा है, कौन सा वर्ड वर्ब है, वो फाइंड आउट करना है। विच एक्शन, एक्शन ऑफ प्रॉमिस। ये हो गई हमारी वो। नेक्स्ट सेंटेंस में आ गए, दे प्लेड क्रिकेट मैच इन द इवनिंग। विच एक्शन, एक्शन वर्ड कौन सा है, पहचानो एक्शन वर्ड कौन सा है। ये
दैट इज योर वर्ब। सब्जेक्ट पता करने के लिए, अब आपको पता हो गया एक्शन वर्ड्स को ही हम वर्ब कहते हैं, किसी काम को जो करना या होना बताते हैं वो वर्ड्स वर्ब्स कहलाते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। ठीक है, अगर हम फॉर सब्जेक्ट सब्जेक्ट पता करना है तो हमें वर्ब से पहले क्या रख देना है, वर्ब से क्वेश्चन पूछना है। हु वर्ड रखते हैं, हियर सी प्रॉमिस वर्ब है, यहां पे हमने लिख दिया हु प्रॉमिस्ड, हमने लिख दिया दैट इज हु प्रॉमिस्ड। क्वेश्चन, प्रॉमिस से पहले क्या रख दिया, हु प्रॉमिस, द आंसर विल बी योर सब्जेक्ट। आपको मिल रहा है आंसर हु प्रॉमिस्ड, द आंसर इज ही इज योर सब्जेक्ट। यानी वर्ब से पहले अगर हम हु वर्ड से रख करके क्वेश्चन करें, जो भी उत्तर हमें मिलेगा वही आपका सब्जेक्ट होगा। ये हम इंग्लिश लैंग्वेज के सेंटेंसेस की बात कर रहे हैं, हिंदी में पहचान दूसरी होती है। हु प्रॉमिस, द आंसर इज ही, तो यहां पे आपका सब्जेक्ट क्या हो गया, दैट इज ही। नेक्स्ट सेंटेंस में आ गए, प्लेड, रख दिया हु प्लेड, हु प्लेड, वर्ब से पहले लिख दिया हु प्लेड, द आंसर इज दे, एंड दे इज योर सब्जेक्ट। बहुत आसान से भाषा में आप समझ लीजिए कि वर्ब से पहले अगर हु वर्ड का यूज कर लें और उस हु वर्ड के रखने के बाद प्रश्न करते हैं और प्रश्न में जो भी उत्तर हमें मिलेगा वो आपका सब्जेक्ट कहलाएगा। और एक सेंटेंस में सब्जेक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो ये तो बात हो गई हमारी सब्जेक्ट की। अब हम बात करेंगे हाउ टू फाइंड आउट, सब्जेक्ट हमने पता कर लिया, वर्ब पता कर लिया, अब हाउ टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट। हाउ टू फाइंड आउट ऑब्जेक्ट, हमने फिर वही एग्जांपल लिखा, आपने जो लिख दिया, he presented a gift, सॉरी वन सेकेंड, जो सेंटेंस वही लिखना है जो हमने पहले लिखा है, जो आपको समझ में आ जाएगा। He promised, he promised a gift, यही सेंटेंस था। अब आपको ध्यान देना है, ही आपका क्या है, दैट इज सब्जेक्ट, ये क्या है, दैट इज वर्ब, promised क्या है, वर्ब, ठीक है, और अ गिफ्ट करना है ऑब्जेक्ट। तो भाई ऑब्जेक्ट पता करने के लिए, फॉर ऑब्जेक्ट हम वर्ब से पहले लिख देते हैं व्हाट एंड देन वर्ब, क्वेश्चन मार्क। वर्ब से पहले अगर हम व्हाट वर्ड रख के क्वेश्चन करेंगे तो जो भी उत्तर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। ये तो एक हो गया। अगर इस कंडीशन में भी उत्तर नहीं मिलता है, पता लगा कि इस कंडीशन में भी उत्तर नहीं मिला, तो हम यूज करेंगे दैट इज whom और which, किससे पहले, वर्ब से पहले, ठीक है। दूसरी कंडीशन है, सबसे पहले वर्ब से पहले ऑब्जेक्ट पता करने के लिए वर्ब से पहले हमने व्हाट से क्वेश्चन किया, जो भी उत्तर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। उसके बावजूद अगर नहीं मिलता है इस फर्स्ट कंडीशन में, तो हम वर्ब से पहले whom या which वर्ड का यूज करते हुए क्वेश्चन पुट करेंगे वर्ब से, और जो भी आंसर मिलेगा वो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। उसके बाद वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर भी अगर हमको नहीं मिलता है तो इसका मतलब उस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं, यानी उस सेंटेंस में हो सकता है जो वर्ब आई है वो इनट्रांजिटिव वर्ब हो, और इनट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ये तो हम बाद में आगे दूसरे चैप्टर में पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे अगर नहीं मिला इसका मतलब उस सेंटेंस में
ऑब्जेक्ट नहीं है। एक सब्जेक्ट एंड वर्ब, ये एक मेजर पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस के। ऑब्जेक्ट हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, रेस्ट पार्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक है। हाँ, अब हम यहाँ पे बात करेंगे प्रॉमिस्ड। हम पहला वाला क्वेश्चन रख लेते हैं, व्हाट प्रॉमिस्ड। आपको समझ में आ रहा है? व्हाट प्रॉमिस्ड, जो भी आंसर मिलेगा अ गिफ्ट, अपने आप मिलेगा आंसर, आपको कुछ करना नहीं है। इतना तो आपको, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया, अ गिफ्ट, ये ऑब्जेक्ट हो गया। व्हाट से हमें मिल गया, इस मीन्स हमें दूसरा क्वेश्चन रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट पे ही भी चलेंगे। इसी में दो कैटेगरी होती है, दो काइंड होते हैं ऑब्जेक्ट के, वो हम आपको बता दें। एक तो हमने लिख दिया ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। इसी में ऐड कर लें हम दूसरा एग्जांपल, ही प्रॉमिस्ड मी अ गिफ्ट। अब देखिए इस सेंटेंस में और इस सेंटेंस में हमने एक ही वर्ड को इंक्रीज कर दिया है, वो है मी। ही आपका सब्जेक्ट है, प्रॉमिस आपका वर्ब है, वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, और ये अ गिफ्ट ये हमारा ऑब्जेक्ट था, ठीक। अभी हमने ऑब्जेक्ट, अब मी बच रहा है। चलो व्हाट से किया था हमने, अ गिफ्ट आंसर मिला। अब हम चलो दूसरा वाला भी रख लेते हैं। दूसरा वाला वर्ड क्या था, हुम और विच। हुम रख लिया पहले, हुम प्रॉमिस्ड, क्या देखो कोई आंसर आ रहा है, हुम, टू हुम प्रॉमिस्ड, आंसर आता है मी। मी इज योर ऑब्जेक्ट। यहां भी देखो, ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट, तो कोई डाउट नहीं रहेगा, तो हमने इसको ऑब्जेक्ट रख दिया। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर एक ये जो ऑलरेडी ऑब्जेक्ट था, दूसरा ऑब्जेक्ट आ गया, दो दो तीन तीन ऐसे होते चले जाएंगे तो दिमाग में क्वेश्चन आएगा। नो प्रॉब्लम, हम आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। जब हमारा ऑब्जेक्ट सेकेंड वर्ड यानी हुम या विच से आंसर करेगा, उससे हमें जो आंसर मिलेगा वो हमारा कैसा ऑब्जेक्ट होगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दो काइंड हमने बताए थे ऑब्जेक्ट दो तरीके के हैं, वो हम अभी बता देंगे। वो हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो व्हाट से ही आंसर मिल रहा है, जो व्हाट से ही आंसर मिलेगा वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। मतलब यहीं पे समझ लीजिए आप, ऑब्जेक्ट टू काइंड के हो गए, एक हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड दूसरा है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कैसे होते हैं, जो हमें व्हाट प्लस वर्ब से क्वेश्चन मिल जाए वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे, और जिनके आंसर्स हमें हुम या विच से मिले प्लस वर्ब, वो हमारे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। बात समझ रहे ना? जिनके आंसर्स व्हाट से रखने से मिल जाते हैं या और जिनके आंसर हुम और विच से मिलते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं। ये केवल डिस्टिंग्विश करने के लिए कैटेगरीज बना दी गई हैं। थोड़ी सी और पहचान है यहाँ पे, हम आपको बता देते हैं। जैसे कि अ गिफ्ट, ये साइंस में लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग आपने पढ़ा है, आपको पता ही है। गिफ्ट क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, और मी क्या है, ये कैसा है, ये लिविंग थिंग है। मतलब जो नॉन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो भी आंसर हमेशा आएगा सेंटेंस में, वो हमारा नॉन लिविंग थिंग्स होंगी। कैसी होंगी, नॉन लिविंग थिंग्स। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो भी हमारा वर्ड होगा, जो भी ऑब्जेक्ट होगा, वो कैसा होगा, लिविंग थिंग्स होगा। ये आपकी पहचान होगी, लिविंग थिंग्स। ठीक है, तो नॉन लिविंग थिंग्स एंड लिविंग थिंग्स। मी यहाँ पे क्या है, लिविंग थिंग। मी प्राणी का नाम है, यहाँ पे प्रोनाउन एज ए प्रोनाउन यूज हुआ लिविंग थिंग्स। ठीक,
तो ये चीज़ आपको मैंने बता दी कि हाउ टू फाइंड आउट अ सब्जेक्ट, वर्ब एंड एन ऑब्जेक्ट इन अ सेंटेंस। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने देखा कि एक सेंटेंस में आप जान गए कि एक सेंटेंस में हाउ टू फाइंड आउट अ सब्जेक्ट, हाउ टू फाइंड आउट एन ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू फाइंड आउट अ वर्ब इन अ सेंटेंस। आपको अच्छे से समझ में आ गया, ठीक है। अब बात उठती है, प्रश्न उठता है कि इन तीनों चीज़ों यानी सेंटेंस, वर्ब और ऑब्जेक्ट, उसमें भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनकी प्लेसिंग कहाँ पे होती है, प्लेसिंग कैसे होती है एक सेंटेंस में। इन सभी टर्म्स की जो ग्रामेटिकल टर्म्स है उनकी प्लेसिंग, पोजीशन क्या होती है, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। बात करेंगे प्लेसिंग की। ठीक है, बात करेंगे प्लेसिंग। प्लेसिंग बहुत ही ज़रूरी होती है कि कहाँ पे है एक सेंटेंस में। हमने आप एक ले लिया सेंटेंस, वही जो हमने पढ़ा हो, एक दूसरा सेंटेंस ले लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एग्जाम्पल, माय ब्रदर gave me 10 rupees. My brother gave me 10 rupees. ठीक है, आपको पहले से पता है where is action verb? Action verb is the action of giving. This is your verb. All right. देन वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट, अब इसको हमें सब्जेक्ट पता करना है तो वर्ब से पहले हम हु वर्ड पुट करके क्वेश्चन करेंगे, हु गेव माय ब्रदर। द आंसर विल बी योर सब्जेक्ट, दैट इज द माय ब्रदर, कंप्लीट। देन व्हाट से, वर्ब से पहले व्हाट गेव 10 रुपीज, दिस इज योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। DO मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। whom gave, whom से पहले करेंगे, whom gave, तो आंसर आएगा me, ये हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब बात करें हम प्लेसिंग की, जिसकी हम बात पहले कर रहे थे। सबसे पहले एक सेंटेंस में जनरली सेंटेंस में ये स्ट्रक्चर रहता है, सब्जेक्ट, देन वर्ब, देन indirect object, then direct object, in the last RP means rest part। इन सब सारी चीज़ों के अलावा जो कुछ भी सेंटेंस में बचता है वो हमारा रेस्ट पार्ट कहलाता है। ठीक है, तो ये है एक जनरल कॉमन सी प्लेसिंग, यानी जब भी आपके सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आ गए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों आए हैं, तो वहाँ पे हमें सबसे पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो कि नॉन लिविंग थिंग्स नहीं होगा, वो कैसा होगा, लिविंग थिंग्स होगा। यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम पहले रखेंगे और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो उसको नंबर 2 पे प्लेस करेंगे। एक जनरल फॉर्मूला, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस ये है। ठीक है, अब एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, सब्जेक्ट आपने देखा होगा, बहुत से सेंटेंसेस, आप बहुत सारे सेंटेंसेस पढ़ चुके हैं, पढ़ते रहते हैं। जनरली सेंटेंस में सब्जेक्ट की प्लेसिंग बिगिनिंग में होती है, जनरली बिगिनिंग में होगी, दैट इज बिगिनिंग। सब्जेक्ट की प्लेसिंग एक सेंटेंस में कॉमनली कहाँ पे है, बिगिनिंग में होती है, इन द बिगिनिंग। ठीक है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट बिगिनिंग में ही आए, जनरली आता है बट ये ज़रूरी नहीं। जैसे हमने एग्जाम्पल लिख लिया, एक एग्जाम्पल आपको यहाँ पे समझाने के लिए, प्लेसिंग की बात कर रहे हैं तो सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे मैंने सेंटेंस लिखा, हेयर कम्स, ध्यान दीजिए, हेयर कम्स अ, बस फुल स्टॉप। ऑलराइट, अब हम अपने ही फॉर्मूला पे आएंगे। यहाँ पे कम क्या है, एक्शन,
एक्शन मीन्स वर्ब हो गया। अब हमें वर्ब पता हो गई, अब हम क्या पता करेंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट पता करने के लिए हम यहाँ पे पुट करेंगे हु कम्स। अब बस भाई कौन आता है, अ बस। अब ऑब्जेक्ट पता करना है, व्हाट कम्स। भाई व्हाट कम्स, नो आंसर। whom कम्स, नो आंसर। यानी जो हेयर है, ये वर्ड यहाँ पे रिमेनिंग है, ये तो ना तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और ना ही ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये क्या है, रेस्ट पार्ट है हमारा। अब इस सेंटेंस में आपने देखा कि जो सब्जेक्ट है वो हमारा इन द लास्ट है। तो जनरली हमने ये देखा, ऐसे बहुत सेंटेंस बनते हैं, जनरली हमने ये देखा कि सब्जेक्ट सेंटेंस की स्टार्टिंग में आता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। बाकी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक सेंटेंस में दोनों ही यूज़ हो रहे हैं, तो बेटर ये रहता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले प्लेसिंग करते हैं। ऑलराइट, अब मुझे समझ में आ गया, जहाँ तक मैंने इस टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीज़ें थी हमने आपको बताई। ये इन्फॉर्मेशन, ये क्लास आपको कैसी लगी, आज की ये पूरी की पूरी क्लास, पूरा कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन दिमाग में, कोई भी डाउट्स है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे क्वेश्चंस रेज करिए। एज फॉर एज पॉसिबल हम उन आपके पूछे गए क्वेश्चंस को, क्वेरीज को बहुत ही जल्दी आंसर देंगे, आपको सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे।